हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराजंबल के क्वेश्चन को। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना चाहता है एसएससी बुलेट पे, तो आप बच्चे एसएससी बुलेट पर इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हो। इस बैच का नाम जो 3 in 1 है, उसका रीजन क्या है बच्चों कि इसमें आपको ग्रामर, वोकैबलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। और ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। आप बच्चे क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। ये जो बैच है आप बच्चों के लिए 799 में है। और इस बैच के अंदर आपके टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी। एक तो आपकी क्लासेस टॉपिक वाइज हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर आपकी क्लासेस टॉपिक वाइज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज होंगे। और फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है, वो चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो आप एसएससी बुलेट ऐप पर मॉक टेस्ट की सीरीज भी ले सकते हो, वहां पर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो आप बच्चे। ठीक है, तो वो भी आपको एसएससी बुलेट ऐप पर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट की सीरीज। और इसके लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाएं आप बच्चे और एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के क्लास के अंदर हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों पैराजंबल के, आज हम क्लास के अंदर करेंगे सीएचएसएल के क्वेश्चंस को, सीएचएसएल 2023 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे सीएचएसएल 2023 को, जो 3/4 में जो पेपर हुआ था, 3/8/2023 को, तो उन्हीं के क्वेश्चंस को आज हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें। तो देखो जरा सभी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है, 2023 का, 3/8/2023 को जो पेपर हुआ था। सो ध्यान से देखेंगे, जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस को हम करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि ये टाइम बहुत लेता है। कब टाइम लेता है, जब हम इसको पढ़कर इसकी हिंदी करते हैं, फिर हम उसको अरेंज करने बैठते हैं, तो ये तब बहुत ज्यादा समय लेता है, तब ये बहुत ज्यादा समय लेता है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। यहाँ पर आपको चेक करना है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो देखेंगे जरा बहुत ध्यान से आप सभी बच्चे, क्या हमारा पैराग्राफ ए से स्टार्ट होगा, सी से होगा, डी से होगा या फिर ई से। फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का हमारा क्या हो सकता है। दो टाइप के ऑप्शन सबसे ज्यादा आते हैं, जहां पर दो आपको सेम से स्टार्ट मिले या फिर चारों ही डिफरेंट से स्टार्ट मिले। ये दो टाइप के ऑप्शंस आपके सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे आप देख सकते हो चारों अलग अलग उससे स्टार्ट है, एक ए से, एक सी से, एक डी से और एक ई से। तो सबसे पहले बस आपको ये चेक करना है कि पहला सेंटेंस पैराग्राफ में क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, टू गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका ये बोल रहे हैं कि पैराग्राफ स्टार्ट हमारा डी से होना चाहिए, कि डी से ही स्टार्ट होना चाहिए, उन सभी का पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये हिज किसके लिए आ रहा है और टेरिबल ट्रैफिक किस के लिए है, सेम डील कौन कर रहा है और ही किसके लिए यूज हो रहा है, ये सब आपको किस में दे रखा है, डी में। क्योंकि जब भी हम कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो वो एक इंट्रोडक्शन के साथ, हम एक व्यक्ति के नाम के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर उसी के लिए हम बार बार यूज करते हैं प्रोनाउन वर्ड को, चाहे वो मेल के लिए ही हो, फीमेल के लिए शी हो, ठीक है, एक से ज्यादा के लिए दे हो। तो ये प्रोनाउन कब आते हैं, जब नाउन को हमें रिप्लेस करना होता है बच्चों, तब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर डी को देखकर थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब चाहो तो आप इसको कंप्लीट रीड करके देख लो। हम बात कर रहे हैं निशित बिगिंस थिंकिंग, उसने शुरू करा क्या, सोचना, किस चीज को लेकर, अबाउट द टेरिबल ट्रैफिक, बहुत ही भयानक जो ट्रैफिक है उसको लेकर उसने सोचना शुरू किया। ठीक है, ही विल श्योरली किस चीज को लेकर श्योर है, हैव टू डील विद, ठीक है, जिसको उसने डील करना है, कहां पे, ऑन हिज वे टू वर्क, जिस रास्ते पे उसने जाना है काम के लिए, उस रास्ते पे जो उसको क्या करेगा, फेस करेगा, उसके बारे में वो सोचना शुरू करता है। ठीक है, तो यानी कि जो DBEAC है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे।
दो आपके बी से स्टार्ट है, दो आपके बी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि बी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। सबसे पहले ये चेक करो बी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। ये भी आपके CHSL का ही क्वेश्चन है, 3/8/2023 का ही। तो देखो जरा फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या नहीं, क्योंकि अगर आपको दो सेम से स्टार्ट मिले तो आप ये समझ लो बच्चों 90 से 95% आपका जो आंसर ऑप्शन होगा उन्हीं में से होगा, बट 5% चांसेस होते हैं कि आंसर उसमें से ना हो। ठीक है, तो चेक करो जरा हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर नहीं। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बी नहीं होगा, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ध्यान रखना है कि बी अगर नहीं होगा तो फिर हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं किसको लेकर कि ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स, कि वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स कर रहा है। अब देखो ही को लेकर कोई भी नाउन नहीं दिया है, तो फिर उस केस में हमें डेफिनेटली हमें ही से ही पैराग्राफ को स्टार्ट करना पड़ेगा। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स, वो रेगुलर लगातार कंप्लेन करता है। ठीक है, अब कंप्लेन किसकी करता है, किससे करता है, किस चीज की कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको ये चेक करना है, किसमें दे रखा है ए में, अबाउट ऑल हिज नेबर्स एंड द नॉइज दे मेक, अपने उन सब चीजों के बारे में जो भी उसके आसपास उसके आस पड़ोस के लोग हैं उनको लेकर, और उस नॉइज को लेकर, उस शोर को लेकर जो वो कर रहे हैं उसको लेकर लगातार कंप्लेन करता रहता है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर CADB बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। CADB इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा आसान होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा आसान होता है जब चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट हो, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा पैराग्राफ का, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो देखो जरा सभी बच्चे फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप पढ़ सको। बहुत ध्यान से देखते चलेंगे जरा सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, वेरी गुड। ये फाइनल चैप्टर, और ये चैप्टर किस चीज का और किस चीज के दुख की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बोल रहे हैं कि डी से स्टार्ट होगा उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसने बोला है आई स्टार्टेड राइटिंग, उसने लिखना शुरू करा, एक बुक को लिखना शुरू करा। किसमें, जब पैंडेमिक की बात टाइम चल रहा था उस टाइम की बात हो रही है। अब इसने लिखना शुरू करा एज आई राइट द फाइनल चैप्टर, जैसे ही उसने फाइनल चैप्टर लिखा तो वी एंटर द थर्ड ईयर इन अवर बैटल विद कोविड-19। हम तीसरे साल पर पहुंच चुके थे जो कोविड-19 के साथ हम लगातार युद्ध कर रहे थे, उसमें हम तीसरे उसमें पहुंच चुके थे। अब ग्लोबली ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल हैव डाइड सो फार, अब तक लगभग इतने लोग मर चुके थे, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ था, इतने लोग मर चुके थे। while we have the vaccine to outlive the disease, to live our grief needs the slave of time। ठीक है, तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है।
ये एक ऐसा समय था जब इंसान इंसान से दूर भाग रहा था, है ना, और ऐसा टाइम कभी भी नहीं आना चाहिए किसी की भी लाइफ में। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगेन दो बी से बच्चों स्टार्ट है, दो ऑप्शंस आपके बी से स्टार्ट हैं। सबसे पहले तो आप बच्चे ये चेक करेंगे क्या बी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। बहुत ध्यान से देखते चलेंगे आप सभी बच्चे, क्या बी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, क्योंकि पैराग्राफ ना तो ए से स्टार्ट हो सकता है, दो थ्रू द स्ट्रीट्स तो आ ही नहीं सकता, ना सी से हो सकता कैन ट्रेस। तो ये तो क्लियर है कि हमारा पैराग्राफ बी से ही स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम ये है कि बी में एक में सी दे रखा है और एक में डी दे रखा है, ये प्रॉब्लम है कि बी के बाद सी आएगा या फिर बी के बाद डी आएगा। बस आपको ये चेक करना है कि बी अपने साथ किसको लेकर आएगा, सी को या फिर डी को। बस इस पॉइंट को आप बच्चे चेक करेंगे कि बी के साथ आप सी का यूज करोगे या फिर डी का यूज करोगे। तो देखो जरा बी के साथ क्या यूज होगा, सी या फिर डी। हम एक नॉवल की बात कर रहे हैं, इज एट पैटर्न्ड एज अ पोस्ट इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग की तरह, ठीक है। अब पॉइंट आता है पेंटिंग की बात कर रहे हैं उसकी तरह, उसको मतलब उसका पैटर्न जो है बिल्कुल उसी की तरह किया गया है। अब आपको चेक करना है यहां पर कि सी में देखा कैन ट्रेस, और अगर मैं डी की बात करूं बट इज ऑल्सो सो एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशनल दैट द रीडर। तो बस आपको ध्यान रखना है जब हम किसी भी नॉवल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वहां पर और क्या किया गया है, तो बट इज ऑल्सो सो एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशन जो है दैट द रीडर कैन ट्रेस। रीडर क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं। मोमेंट्स की बात हो रही है, कहां से, टू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन ऑन अ सिंगल डे इन जून 1923। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं बी के बाद डी, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बी का कनेक्शन किसके साथ है, डी के साथ, और बी और डी इज द करेक्ट वन। उसी के बेसिस पे जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड यानी कि सी जो बोल रहे हैं सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन दो ए से स्टार्ट है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी दो सेम से स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन, तो वहां पर मैक्सिमम टाइम जो आंसर है उन्हीं में से है जो दो सेम से स्टार्ट है ना। तो चेक करो एक और क्वेश्चन को आप बच्चे बहुत ध्यान से, दो ए से स्टार्ट है और एक बी से और एक आपका डी से। तो चेक करो जरा फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, ए, बी या फिर डी। बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही है। ए में हमें दे रखा है प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस एक्यूमेन की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं बी और डी की, बी में बोला है मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कमर्शियल सेक्टर, और डी में बोला इंडिया हैज अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, हमें ये क्लियर है कि हम प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ए से स्टार्ट होगा, तो वहां पर उनको ये देखने की तो जरूरत नहीं है कि ए के बाद सी, क्योंकि दोनों में ए के बाद सी है, ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हाउसेज इन। अब ये हाउसेस कहां पर हैं, इंडिया या फिर मुंबई एंड कोलकाता की बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं किसके बारे में बता रहा है, मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कमर्शियल सेक्टर
तो आपको बस चेक करना है ए सी बी या फिर ए सी डी। सी के बाद क्या आ सकता है, बी या फिर डी। सी के बाद क्या आ सकता है, बी या फिर डी। बिल्कुल सही है। कॉमर्शियल हाउसेस कहां पर, मुंबई एंड कोलकाता, जो इंडिकेट कर रहे हैं दैट इन द कॉमर्शियल सेक्टर इंडिया हैज अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन, जो दिखा रहा है कि उसके पास पोटेंशियल है। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे। दो एस से स्टार्ट है और दो क्यू से स्टार्ट है। तो सबसे पहले ये चेक करो आप बच्चे कि फर्स्ट सेंटेंस एस होगा या फिर क्यू होगा। फर्स्ट सेंटेंस एस होगा या फिर क्यू होगा। सबसे पहले ये चेक करो कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, एस या फिर क्यू। एवरीथिंग से स्टार्ट होगा या डायरेक्ट विच से स्टार्ट होगा, विच कैन बी यूज्ड। भाई क्या यूज किया जा सकता है, किस चीज का प्रयोग किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करे हमारी जरूरतों को। बिल्कुल सही है भाई, विच से तो स्टार्ट नहीं होगा पैराग्राफ, तो वो दो ऑप्शंस खत्म। बिल्कुल सही है कि फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा एस ही होना है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, हर चीज अवेलेबल है हमारे एनवायरमेंट में। अब पॉइंट आता है कि एस के बाद एक में पी है और एक में क्यू है। पी में बोला है प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल, फिजिबल, और क्यू में बोल रहा है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, वो कहीं ना कहीं हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करती है। तो देखो जरा क्या होगा। बहुत ही अच्छी बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इज द करेक्ट वन। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, ठीक है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर सकती है हमारी जरूरतों को, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल, फिजिबल एंड कल्चरल, कल्चर उसमें देखें तो एक्सेप्टेबल है, कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। तो यहां पर जितने स्टूडेंट इसका आंसर सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपके CHSL 2023 का है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान से हैं, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जिनको करना बहुत इजी है, तो यहाँ पर चारों ही अलग अलग उससे स्टार्ट है। तो हम सेंटेंस को पढ़कर देख सकते हैं जो जंबल्ड वे में दे रखा है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए, वी होना चाहिए, नेशन या फिर अवर नेशनैलिटी होना चाहिए। ए बी सी या फिर डी। देखो हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। हमारी जो नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता है, वो किस चीज पर बेस्ड है, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे डी का कनेक्शन किसके साथ है, इज के साथ हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब किस में दे रखी है, ए में, बिल्कुल सही है। इज आर एम के साथ वर्ब आएगी बेस्ड,
तो जितने भी स्टूडेंट डी ए को देखकर फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। कहीं ना कहीं हमारी जो राष्ट्रीयता है वो किस पर बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन द, किस पे, हमारे नेशन पर, दैट विल लिव इन, जिसमें जहां हम रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जितने स्टूडेंट डी ए सी बी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, यस, डी ए सी बी इज द करेक्ट सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो अगेन बच्चों 3 आर से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप बच्चे ये चेक कर लो कि क्या पी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं, क्या पी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। सबसे पहले आप ये चेक करो क्या पी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। उसी के बेसिस पे करेक्ट सीक्वेंस को आप बच्चे चेक करेंगे। अगर पी नहीं है तो डेफिनेटली फिर आर ही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में तो आर ही दे रखा है। तो दैट से तो पैराग्राफ स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो पहले तो उस ऑप्शन को तुरंत हटा दो। तो यानी कि आर से ही हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। अब बस कुछ नहीं करना, आर के बाद चेक करो 2 में क्यू है और 1 में पी है, तो आर के बाद क्या क्यू आएगा या फिर नहीं आएगा। हम ग्रेट वलमन मैन की बात कर रहे हैं, वर्लिंग ऑनवर्ड, ऑनवर्ड के साथ विथ सच डिग्निटी का यूज होगा या फिर आप यूज करोगे दैट अ ग्लैंस। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल सही है। हम आर के बाद डेफिनेटली किसका यूज करेंगे, क्यू का ही यूज करेंगे। आर के बाद ऑनवर्ड के बाद हमारा क्या आएगा, विथ सच डिग्निटी ऑफ मोशन। तो आर के बाद हमारा क्या आएगा, क्यू। अब पॉइंट है कि आर के बाद क्यू 2 ऑप्शन में है, तो अब क्यू के बाद चेक करो पी या फिर एस, यानी कि पी के बाद एस आएगा या एस के बाद पी आएगा। ये सीक्वेंस आपको चेक करना है बच्चों को कि आप पी के बाद एस लिखोगे कि एस के बाद पी लिखोगे। इस सीक्वेंस को आप बच्चों को चेक करना है कि पी एस के बाद या एस पी के बाद। दैट अ ग्लास फ्रॉम द विंडो सीम्ड सिंपली टू प्रूव दैट द प्लेन्स ऑफ टेक्सास वर pouring eastward। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। P और S from the window seemed simply to prove that the plains of Texas were pouring eastward। यानी कि P और S, और P और S कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, अगेन 23 का ही है, CHSL 23 का ही क्वेश्चन है। चेक करो जरा क्या होगा, बहुत ध्यान से चेक करते चलेंगे जरा सभी बच्चे। 4/8/2023 का फर्स्ट सेंटेंस अगेन 2 C से स्टार्ट है और 2 B से स्टार्ट है। तो यूजलेस तो हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता ना। यूजलेस क्या, क्या चीज यूजलेस है, पढ़ लो सेंटेंस को ध्यान से। द डॉक्टर कॉन्क्लूडेड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, सी ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, उनका बिल्कुल सही है। अब पॉइंट आता है सी में भी 2 चीजें हैं, एक में बी है और एक में बी ए है। तो आप सी के बाद द डॉक्टर कॉन्क्लूडेड के बाद आप फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, या फिर आप कॉन्क्लूडेड के बाद क्या लिखोगे, कॉन्क्लूडेड के बाद यूजलेस लिखोगे। बोलते हैं ना चीजों को एक्सप्लेन मत करो, कंक्लूजन बता दो, मतलब मेन चीजों का नटशेल में बता दो, ब्रीफ कर दो, ठीक है ना। हाँ, कॉन्क्लूडेड फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट जो होगा, फर्दर ट्रीटमेंट वुड बी यूजलेस। जो आगे का जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसा होगा, बेकार होगा, व्यर्थ में जाएगा, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, बेकार है बिल्कुल, ठीक है। तो वुड बी यूजलेस, वुड बी यूजलेस, डी बी, डी बी और सी ए, डी बी सी ए को देखकर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। एक और क्वेश्चन देखो जरा आप सभी बच्चे,
दो आपके चारों ही अलग अलग उससे स्टार्ट है, एक ए से, एक बी से, एक डी से और एक आपका ई से। आपको सबसे पहले चेक करना है फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। बहुत ध्यान से चेक करो जरा, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा पैराग्राफ का। बिफोर द मूवी स्टार्ट्स या द थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड्स, या द ऑडियंस, या शुड बी देयर। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? शुड से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, शुड से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, बी वाला ऑप्शन सबसे पहले खत्म। बिफोर द मूवी स्टार्ट से भी नहीं होगा, है ना, ए वाला खत्म। अब या तो डी या फिर ई। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे बच्चे। भाई थिएटर का जो मैनेजमेंट है वो किसको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, तो रिकमेंड्स द ऑडियंस। क्या रिकमेंड कर रहा है ऑडियंस को? क्या रिकमेंड कर रहा है ऑडियंस को कि शुड बी देयर, कि आपको वहां होना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द मूवी स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले आपको वहां पर होना चाहिए। इस चीज का रिकमेंडेशन थिएटर का मैनेजमेंट ऑडियंस को कर रहा है। ये चीज रिकमेंड करने की बात हो रही है इस पैराग्राफ के अंदर। तो उसी को देखकर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आते, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखो जरा क्या होगा। अगेन दो सी से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है बच्चों। सबसे पहले ये चेक करो कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा पैराग्राफ का, सी या फिर बी। फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का क्या होगा, सी या फिर बी? बहुत ध्यान से देखते चलेंगे जरा, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सी होगा या फिर बी होगा? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो बी से ही स्टार्ट होगा। नो सूनर हैड द बिग जेट टेकन ऑफ देन द पैसेंजर बिगेन टू बिजी देमसेल्व्स। उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, बिजी कर लिया। अब हमारा जो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है वो बी होगा, क्योंकि दे किसके लिए आ रहा है, ये पैसेंजर्स के लिए आ रहा है। तो यहां पर हमें क्लियर है कि सी से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। अब पॉइंट आता है कि बी के बाद एक में सी है और एक में डी है, बी के बाद एक में सी और एक में डी। तो अब आपको ये चेक करना है कि बी के बाद सी या फिर डी। बस इसे चेक करेंगे कि बी के बाद आप क्या यूज करेंगे, सी को या फिर डी को। अब बिजी कर लिया उन्होंने, बिजी अब हो गए, शुरू हो गए बिजी। अब बिजी के बाद क्या आएगा, दे न्यू इट वुड बी अ लॉन्ग फ्लाइट टू बॉस्टन, वो जानते थे ये एक लंबी उड़ान है ना। या फिर अदर्स टुक आउट बुक्स एंड मैगजीन्स टू रीड, कि अदर्स ने क्या करा, बुक्स और मैगजीन्स निकालनी पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने आप को बिजी क्यों किया, क्यों बिजी हो गए वो, क्योंकि उनको पता था कि वो जानते थे इस चीज को कि एक लंबी उड़ान है, ठीक है, और लंबी उड़ान है तो सम टर्न देयर आइज टू द टीवी स्क्रीन, कुछ ने अपनी आंखें किस और करी, टीवी स्क्रीन पे, और वेटिंग फॉर द मूवी टू बिगिन, वो वेट कर रहे थे मूवी स्टार्ट हो। और अदर्स ने क्या करा, अपनी अपनी बुक्स निकाली, मैगजीन्स निकाली और उनको पढ़ना शुरू कर दिया।
तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे BCAD बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, BCAD इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखो जरा, सीक्वेंस क्या होगा। दो आपके बी से स्टार्ट है बच्चों, दो आपके बी से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो आप बच्चे कि फर्स्ट सेंटेंस आपका बी होगा या फिर नहीं। हमें ये तो क्लियर है भाई, हम रिमेनिंग 3 सेंटेंसेस के अंदर हम एक वर्ड देख रहे हैं शी, शी, शी। अच्छा ये शी कौन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें किस में दे रखा है, बी में, है ना। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप बच्चे कि शी किसके लिए आ रहा है, वो कहां दे रखा है, बी में। तो हमें यहां से तो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी ही होना चाहिए। अब बी ही होना चाहिए तो पहले वो 2 ऑप्शंस हटा दो जो आपके बी से स्टार्ट नहीं है। अब प्रॉब्लम एक है कि एक में बी के बाद सी है और एक में बी के बाद ए है। अब आपको चेक करना है कि बी के बाद सेकेंड सेंटेंस क्या होगा, सी या फिर ए। बी के बाद सेकेंड सेंटेंस क्या होगा, सी या फिर ए। जब वो वहां से निकल रही थी उस बाग के उसमें से, तो एक एप्पल उसके पैरों पे गिरा, है ना, एक एप्पल उसके पैरों पे गिरा। अब अब कोई चीज गिर रही है किसी के पैर पे तो डेफिनेटली उसके बाद वो क्या करेगी, क्या करेगी, शी हैड नेवर सीन सो लार्ज एंड सो गोल्डन एन एप्पल होगा, या सो शी रैप्ड इट इन हर हैंकरचीफ एंड कैरिड इट होम टू स्टोर इट इन हर ड्रॉर, कि उसने उसको लपेट लिया तुरंत अपने हैंकी में और घर ले गई उसको ड्रॉर में रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए। बिल्कुल सही है। अब देखो अगर जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमें रास्ते में चीज मिलती है तो हम पहले उस चीज को देखते हैं, उसको देखने के बाद हमें लगता है कि अच्छा ऐसी चीज तो हमने लाइफ में कभी देखी नहीं है पहले, है ना। तो वो जो चीज को देखकर हमारे माइंड में जो इमेज बनती है कि हमने पहला देखा हुआ है या नहीं, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, देन फिर वो पॉइंट आएगा। ऐसा ही यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। अब उसने क्या करा हिल्दा ने, जब वो वहां से गुजर रही थी तो एक एप्पल उसके पैरों पे गिरा तो एज शी हैड नेवर सीन सो लार्ज, उसने इतना बड़ा और इतना गोल्डन एप्पल नहीं देखा था। अब उसने क्या किया उसको, तो बी के बाद हमें क्लियर है कि यहाँ पे बी के बाद हमें ए का ही यूज करना पड़ेगा, और ए के बाद हमारा क्या आएगा, शी हेल्ड इट केयरफुली इन हर क्लास्पेड हैंड्स एंड थॉट इट वुड बी अ पिटी टू ईट इट। मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब मर्सी, पिटी मतलब होता है दया, ठीक है, मर्सी। सो शी रैप्ड इट, उसने उसको खाया नहीं, उसने उसको अपने हैंकरचीफ में, जो भी उसके पास हैंकी था, रुमाल था, उसमें उसको लपेटा और स्टोर करने के लिए अपने ड्रॉर के अंदर उसको ले गई, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कि बी के बाद ए आएगा तो BADC बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा एक और क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से। दो सी से स्टार्ट है और दो डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो सी फर्स्ट सेंटेंस या फिर डी फर्स्ट सेंटेंस। आई वॉज गॉन फॉर मोर देन एन आवर होगा, या आई हैड नॉट कंप्लीटेड रीडिंग द प्रूफ सो आई लेफ्ट दैम ऑन माई डेस्क। मतलब उसने कंप्लीट नहीं किए थे तो इसलिए उसने क्या करा, उनको वहीं पे डेस्क पे ही छोड़ दिया, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, या आपका फर्स्ट सेंटेंस आई वॉज गॉन फॉर मोर देन एन आवर, मतलब लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया था गए हुए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं इसकी स्टार्ट हमारा सी से नहीं होना चाहिए, स्टार्ट हमारा डी से होना चाहिए, उन सभी का पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, स्टार्ट हमारा डी से ही होगा। आई हैड नॉट कंप्लीटेड रीडिंग द प्रूफ सो आई लेफ्ट देम ऑन माई डेस्क, मतलब उसने नहीं किए हुए थे कंप्लीट तो उसने क्या करा, उनको डेस्क पे ही छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या किया होगा, व्हेन आई रिटर्न्ड या फिर आई वॉज गॉन फॉर मोर देन एन आवर।
मतलब उसको गए हुए लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या, व्हेन आई रिटर्न, जब वापस वो आई, आई वॉज शॉक टू सी वन सेट लाइंग ऑन द फ्लोर, कि वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड था। क्यों शॉक्ड था या थी, उसका रीजन ये था क्योंकि उसने देखा कि एक सेट जो था उसका पड़ा हुआ था कहां पे, फ्लोर पे पड़ा हुआ था। ठीक है, और अदर वॉज ऑन द साइड टेबल नियर द विंडो, और दूसरा विंडो के नजदीक पड़ा हुआ था। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पर इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डी के बाद जो यूज होगा वो सी ही यूज होगा। डी के बाद किसका यूज करेंगे, सी का। और डी और सी को देकर जितने भी बच्चे इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को, चलेगा। आई होप आप सभी बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहो। जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना है बच्चों, आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हो एसएससी बुलेट ऐप पर। प्ले स्टोर पर आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हो। इंग्लिश फाउंडेशन बैच 3 in 1 है, जिसके अंदर आपका ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। और 3 in 1 का मतलब है कि इसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग, ये तीनों सेक्शंस आपको मिलेंगे। ग्रामर भी मिलेगी, वोकैबुलरी भी मिलेगी और उसके साथ साथ रीडिंग भी। ठीक है, और ये जो मिलेगा आपको ये 799 में मिलेगा। आपको 799 में आप इस बैच को ले सकते हो। और बाकी जिन स्टूडेंट की आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप 2 क्लासेस चलती हैं लाइव क्लासेस, एक सुबह 10 बजे। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी स्टार्टिंग है, एक इनिशियल स्टेज पे है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इंग्लिश, वो बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं आपकी रेगुलर। और दूसरा इसके अंदर वोकैबुलरी, जिनकी वोकैब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो इस क्लास को ज़रूर लें। क्लासेस के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड ही वर्ड्स कराए जाते हो जो आपके एग्जाम्स से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो आएंगे, उन्हीं वर्ड्स को कराया जाता है वोकैबुलरी के अंदर। और एक होती है आपकी 3:15 पर क्लास, 3:15 बजे। ये क्लास के अंदर 2 पेपर्स डिस्कस हो रहे हैं, एक तो सीजीएल और एक एमटीएस 2023, और इसके साथ साथ सीएचएसएल को भी स्टार्ट कर दिया गया है। सीएचएसएल 2023 के पेपर को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट चाहता है प्रैक्टिस करना वो इस बैच को ले ले, इस वाली लाइव क्लास को अटेंड करे। और जो बिल्कुल कमज़ोर है, नहीं जानता किसी भी चीज़ के बारे में इंग्लिश में, तो वो सुबह 10 बजे वाली क्लास को ज़रूर अटेंड करे। ठीक है, सो रेगुलर क्लासेस लेते रहे और क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करो आप सभी बच्चे। बाकी जिन स्टूडेंट ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास बच्चों आपकी मिस ना हो। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और पैराजंबल के क्वेश्चंस को करेंगे हम।